हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास है परसेंटेज प्रतिशत। आप सभी को पता है एनटीपीसी का एग्जाम 15 दिसंबर को होने वाला है। मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होंगे, सब ने ही देश में एनटीपीसी का एग्जाम का फॉर्म भरा, तो उसी को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए उसी के लेवल की उसी लेवल तक हम तैयारी करेंगे। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल जीरो से करेंगे। जो पहली क्लास से जुड़ेगा उसे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। आज की हमारी क्लास है परसेंटेज पे। परसेंटेज ऐसा टॉपिक है, अगर आपको ये सही से क्लियर हो जाता है, इससे आप 3-4 टॉपिक आसानी से क्लियर कर दोगे। परसेंटेज सीआई में भी काम आएगा, एसआई में भी काम आएगा, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा, एलिगेशन में भी काम आएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी काम आएगा। मैक्सिमम टॉपिक में परसेंटेज बहुत ज़्यादा काम आता है। आगे बात करेंगे किस टाइप से काम आता है। आज की हमारी क्लास बेसिक क्लास है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने की बेसिक क्लास है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, पहली क्लास की तरफ चलते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट इक्वल टू होता है 1/100। परसेंट इक्वल टू कितना होता है? 1/100। प्रतिशत, परसेंट, ये पर मतलब डिवाइडेड बाय 100। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात समझ भाई। और कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 100% नहीं होती है। आपकी सैलरी है वो भी आपके लिए 100% है। आप कुछ खर्चा कर रहे हो तो 100% कर रहे हो। आप कोई चीज लेके आए वो भी 100% है, आपके लिए तो 100% है। हर चीज दुनिया में 100% होती है। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं? 100% इक्वल टू कितना होता है? 100% इक्वल टू कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1। 100% इक्वल टू 1 होता है। 50% इक्वल टू कितना होता है? 50 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1/2। ठीक है। 50 के बाद 25% कितना होता है? 1/4। 12.5% कितना होता है? 1/8। आगे 12.25 का आधा कितना हो गया? 6.25। 6.25% कितना होता है? 1/16। 6.25% को हम 6 और 1/4 भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल से हो गया। 100% इक्वल टू 1, 50% इक्वल टू 1/2, 25% इक्वल टू 1/4, 12.5% इक्वल टू 1/8, 6.25% इक्वल टू 1/16। ये बेसिक सी चीजें हैं और आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं बेसिक सी चीजों से बनते हैं। अगर आपको ये चीजें याद है, जैसे आपसे मैंने पूछ लिया 6.25% कितना होता है, आप कह दो डायरेक्ट 1/16 याद है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम अपना सेव कर जाओगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप सॉल्व करेंगे। 6.25 मल्टीप्लाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 सॉल्व करेंगे, 1/16 आएगा। टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए ये चीजें आपको याद करनी है। हो सके तो जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना आपका बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी परसेंट इक्वल टू कितना होता है? 20% होता है 1/5। ठीक है। 40% कितना होता है? 40% होता है हमारा 2/5। ऐसे 60% इक्वल टू कितना होता है? 3/5।
80% इक्वल टू कितना होता है 4/5। आगे बात समझ में, 20% इक्वल टू 1/5, 40% इक्वल टू 2/5, 60% इक्वल टू 3/5 और 80% इक्वल टू 4/5। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 1/6 फ्रैक्शन को 1/6 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। 1/6 किसके इक्वल होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, 1/6 मल्टीप्लाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 50/6, 50/3 सॉरी 2 से काट दिया मैंने, 50/3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16 होल 2/3%। अगर क्वेश्चन में आ गया 16 2/3% तो आपको डायरेक्ट याद समझ में आना चाहिए ये 1/6 लिखा है। देखते ही ये मतलब आपके माइंड में ट्रिक होना चाहिए। देखिए 16 2/3% आपने देखा तो आप डायरेक्ट सोचेंगे 1/6 लिखा है। इसका बेनिफिट मैं आपको आगे थोड़ा समझाऊंगा जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात आएगी। किसी की सैलरी में इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है तब मैं इसकी बेनिफिट बताऊंगा। आप ये कोशिश करें कि आपको ये चीजें याद हो जाए। जैसे 16 2/3% आपने देखा तो आपने सोचा 1/6 होता है। सेम आपने देखा 4/5 लिखा है, 80% लिखा है तो 80% को लिख सकते हैं हम 4/5, 20% लिखा है तो 1/5 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 1/12, 1/12 कितना होता है, 1/12 होता है 8 1/3%। जैसे क्वेश्चन में आ गया 8 1/3%, किसी चीज का 8/3%, 1/3% की इंक्रीजमेंट हो जाती है तो आप सोचेंगे क्या 1/12 लिखा है। फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। आगे बात करते हैं 1/8 इक्वल टू 12, 1/3, 1/2%। अगर 3/8 लिखा है, क्या लिखा है 3/8 लिखा है तो कितना होगा, ये 1/8 से कितना ज्यादा है, 1/8 से कितने टाइम ज्यादा है 3 टाइम ज्यादा है। ये 12 है, ये 3 टाइम ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 37 1/2%। 37 1/2% कितना होता है 3/8 होता है। आप जैसे ही देखें 37 1/2% आप डायरेक्ट लिखें 3/8% और 3/8 फ्रैक्शन में देखते ही आपको ट्रिक मतलब देखते ही आपका स्ट्राइक होना चाहिए। ये लिखा है तो 3/8 हो गया ये। आगे बात सुने, अगर 5/8 लिखा है, 5/8 लिखा है तो 12 से कितना ज्यादा 5 टाइम, 12 5 या 60 तो 62 1/2%, ठीक है। 87.5 या 87 1/2% लिखा है, ये किसके इक्वल होगा 87 1/2% किसके इक्वल होगा। आपने देखा ये तो 8 की फैमिली का है, कितने टाइम होगा 12 कितने टाइम में होगा 12 7 जा 84 तो ये 7/8 है फ्रैक्शन में। आगे बात समझ में 1/8 12 1/2%, 3/8 37 1/2%, 5/8 62 1/2%, 7/8 87.5 87 1/2%। आगे बात करते हैं 7 की फैमिली की। किसकी बात करते हैं 7 की फैमिली की। 1/7 लिखा है, कितना लिखा है 1/7 तो ये परसेंटेज में क्या होगा 1/7 मल्टीप्लाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 42/7%। या आप इसको लिख सकते हैं 14.14 सॉरी 14.28%, ठीक है। 1/7 की फैमिली में ऐसा होता है जो परसेंटेज होती है वो 7 से डिविजिबल होती है। कितना है 14.28%, 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या होगा इसका 2/7, 2/7 कितना होगा 28 2/7%, 28
28 4/7%, 28 4/7%। आगे बात सुनना, 28 4/7%। जैसे आप नीचे देखो 7, तो आप ये सोच लो कि ये 7 की फैमिली का है। जैसे नीचे देखो 7, तो आप ये सोच लो 7 की फैमिली का है। जैसे नीचे देखो 7, तो 7 की फैमिली का है। 7 की फैमिली का पहला मेंबर 1/7 कितना होता है? 14.28, 14.28। दूसरा मेंबर कितना होगा? 2/7 कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, 28.56, 28.56%। जैसे आप देखो कि अपॉन में 7 है, तो ये समझ लो कि 7 की फैमिली का है। 1/7 कितना होता है? 14.1, 2.8%। 2/7 कितना होता है? 28.5/6%। ठीक है। अब 3/7 कितना हो जाएगा? सेम 3/7 भी निकाल लो, कितना हो जाएगा 3/7? फ्रैक्शन कितना परसेंट हो जाएगा? इसका 3 गुना, 8 4 जा 8 3 जा 24, कैरी गया 2, 8 2 जा 6 और 2 8.272, सॉरी 42.84% कितना होगा? 3/7। 3/7 कितना होगा? 42.84%। या से हम इसके लिख सकते हैं 42.6/7%, 42.6/2%। जैसे आपने देखा 42.6/7%, देखा नीचे 7 है, देखा नीचे 7 है, 7 की फैमिली से। और 42, 7 का पहला फैक्टर कितना होता है? 14.28। आपने देखा 42 कितने टाइम जाता है? 3 टाइम, तो 3/7। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 57 1/7% हो सकता है। नेक्स्ट देखा नीचे आपने 7 है, आपने क्या देखा? नीचे 7 है, 57.1/7%। आपने क्या देखा? नीचे 7 है। क्या नीचे 7 है? कौन सी फैमिली से? 7 की फैमिली से, 7 की फैमिली से। कितने टाइम जाता है? 4 टाइम जाता है। 14 पहला मेंबर कितना होता है? 14.28, 14 4 जा 56, तो 4/7। अब कन्वर्जन आना चाहिए, आपको याद होने चाहिए कन्वर्जन। आपको जितनी जल्दी याद होंगे आपके उतना काम टाइम लिया जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। वन बाई इलेवन कितना होता है? 1/11 मल्टीप्लाइडेड बाई 100, 11 9 1 कितना ही तो होगा परसेंटेज। 9 होल 1/11 देखोगे तो आप समझ लो 1/11 है। इसको ये भी लिख सकते हैं 11.1111 लिख सकते हैं ना। ठीक है। जैसे आपने देखा कि क्वेश्चन में दे रखा है 9 1/11, तो आप देखेंगे नीचे क्या है? 11 कौन सी फैमिली से हो गया? 11 की फैमिली से हो गया। तो कौन सा फैक्टर हो गया? 1/11। आपने देखा 22.22 लिखा है, 22.22 लिखा है, कौन सी फैमिली से होगा? 11 की फैमिली से होगा। कितनी टाइम होगा? 2 टाइम होगा। 18 2/11, तो कितना आ जाएगा? 2/11। ठीक है। 11 की फैमिली में क्या होता है? जो हमारी फ्रैक्शन है वो कितने में आएगी? 1/11 में आएगी, 1/11 में आएगी। 1/11 आप देखते ही देखेंगे। जैसे आपने देखा 1/11 है, तो कौन सी फैमिली हो गई? 11 की फैमिली हो गई। 11 का पहला नंबर कितना होता है? 11.11%, 11.11%। दूसरा क्या हुआ? 22%। थर्ड क्या हुआ? 33.33%, जिसको हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं 27.3, 11%। कितना हो जाएगा? ये 3/11 हो जाएगा। ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको जितनी जल्दी याद रहेंगी आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। 11 को हो गया, अब 9 की तरफ। 9 की फैमिली क्या कहती है? 1/9 लिखा है, ठीक है। 1/9 लिखा है, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1/9 मल्टीप्लाइडेड बाई 11, ओ सॉरी 100, कितना आ जाएगा? 11 1/9, इतना नहीं तो आएगा 11 1/9। तो जैसे आप देखो कि अपॉन में 9 लिखा है, अपॉन में 9 लिखा है, तो कौन सी फैमिली से हो गया? 1/9 की फैमिली से हो गया। सेकंड इसका क्या हो जाएगा? 2/9 हो जाएगा। 2/9 कितना हो जाएगा?
2/9 हो जाएगा हमारा 11 टू 22/9 परसेंटेज में। ऐसे चेंज करते हैं, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। 1/9 हो गया, 2/9 हो गया। अब 14, 1/14 क्या होता है? जितने लिखा है उतने ही बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1/14 होता है हमारा 1/7%। जहां आप देखो 1/14 लिखा है तो आप इस टाइप की फ्रैक्शन लिखिए, मतलब इस प्रकार से परसेंटेज में लिखा है 1/7% इक्वल टू 1/14। 1/15 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1/15 कितना होता है? 6/3%। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, एक पूरा सा चार्ट बना देते हैं सबका जो आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा हमने परसेंटेज इक्वल टू 1/100%। आगे बात समझ में, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? 100% इक्वल टू कितना होता है? फ्रैक्शन में 1। 50% इक्वल टू कितना होता है? 1/2। और 25% कितना होता है? 1/4। 6.25% होता है हमारा 1/8। सॉरी 12.5% इक्वल टू 12.5% इक्वल टू होता है 1/8। 6.25% होता है हमारा 1/16। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था 20% इक्वल टू कितना होता है? 1/5। 40% इक्वल टू कितना होता है? 2/5। 60% इक्वल टू कितना होता है? 3/5। 80% इक्वल टू कितना होता है? 4/5। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे की बार हमने 1/6। 1/6 कितना होता है? 16√2/3%। 1/6 हो गया। उसके बाद पढ़ा हमने 1/12 कितना होता है? 8। 2/3 1/3%। उसके बाद हमने पढ़ा 7 का 1/7। 1/7 कितना होता है? 14 वाला होता है 14। 2/7%। 2/7 कितना होता है? 28। 2/7%। ठीक है ना, 28 2/7 होते हैं। ऐसे 3/7 कितना होता है? 42। 2/7%। आगे बात करते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पूरा आएगा, यहाँ 6 आएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा 1/8। 1/8 की वैल्यू कहते हैं 1/8 होता है हमारा 12.5। 12.5 होता है 1/8। 12.5 कौन क्या लिखते हैं? 1/2%। ऐसी 3/8 कितना होता है हमारा? 37.1/2% होता है ना। आगे की पढ़ा हमने 5/8। 5/8 कितना होता है? 62.5% इक्वल टू 62/1/2%। इतना चार्ट समझ में आया? यहाँ तक का चार्ट समझ में आया? इससे आगे का चार्ट बनाते हैं थोड़ा सा और, थोड़े से कुछ और बचे ये दो आप कर देते हैं। 1/9 कितना होता है? 11 1/9। 11 होल 1/9। ऐसी 2/9 कितना हो जाएगा? 22/1/9। उसके बाद हमने पढ़ा 11 का। 11 क्या होता है? 1/11 इक्वल टू होता है 9 1/11। ठीक है, 2/11 कितना होता है? 2/11 होता है हमारा 18/11% इक्वल टू परसेंट। और क्या पढ़ा हमने? हाँ, तो 3 चीज और पढ़ी। 1/13 कितना होता है? 1/13 होता है हमारा 7.7%। 1/14 होता है हमारा 7 होल 1/7%। और 1/15 होता है 6/3%। ये था हमारा चार्ट आज की बेसिक क्लास कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे।
और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे दें। अगली बात समझ में, बेसिक चार्ट था, आप इन्हें याद करना। कल की क्लास जो होगी इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चन होंगे। बेसिक क्वेश्चन किस टाइप से होंगे थोड़ा सा समझा देता हूं। एक क्वेश्चन समझा देते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज। क्वेश्चन समझना, इंक्रीजमेंट का क्वेश्चन लेना है। इंक्रीज, किसी की सैलरी में इंक्रीजमेंट हो रहा है, किसी की सैलरी में इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक। एक पर्सन था, एक पर्सन था जिसकी नई सैलरी, क्या नई सैलरी में 11/9% का इंक्रीजमेंट हो गया। 11/9 का क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। 11/9% का इंक्रीजमेंट हो गया तो उसकी न्यू सैलरी क्या है, और पुरानी सैलरी जो थी उसकी, पुरानी सैलरी थी 9,000 रुपये, ठीक है। एक पर्सन था जिसकी पुरानी सैलरी 9,000 थी, उसकी सैलरी में वृद्धि हो जाती है, उसकी सैलरी में 11/9% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी नई सैलरी क्या होगी। कैसे सॉल्व करेंगे, 11/9 कौन सी फैमिली से होता है, 1/9 है, 1/9 है, तो कौन सी फैमिली से है, 1/9 है, क्योंकि ये फर्स्ट फैक्टर है, 1/9 है, ठीक है। क्या कह रहा है, उसकी पुरानी सैलरी में 11/9% की वृद्धि हो जाती है। पुरानी सैलरी जो होगी वो हमारी पुरानी सैलरी होगी 9 = 9,000, तो 1:1000, ठीक है। पहले उसकी 9 थी, वृद्धि हो जा रही है, क्यों जा रही है, वृद्धि हो जा रही है, तो नई सैलरी की बन जाएगी 9+1, नई सैलरी की बन जाएगी 9+1, तो कितना जाएगा 10। 1 = 1000 और 10 = कितना जाएगा 10। इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये चीजें डायरेक्ट याद है, जैसे 1/9 हो गया, ठीक है। एक और लेते हैं, लिखा है 9 1/11, ये कितना है, तो ये 1/11%, 1/11 है फ्रैक्शन। ये चीजें याद हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो फिर आप टाइम लगाएंगे, फिर अपना टाइम बर्बाद करेंगे। और इंट्रेंस एग्जाम में टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आपको भी पता है और सबको पता है। जो स्मार्ट वर्क करेगा, जो ये चीज़ें याद कर लेगा, या अपने किसी भी तरीके से याद करने की कोशिश करे, ट्रिक बना के याद करे, अगर ये चीज़ें याद कर लेता है तो उसका टाइम भी कंज्यूम होगा और उसके क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।